महर्षि पतंजल स्तुति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। रविवासरी योग कार्यशाला में प्राणायाम के बारे में अभी तक हम बात बताई थी। महर्षि पतंजल ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, एक गलत मैं बोल गया, क्रम उसका यह है कि आभ्यंतर वृत्ति, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य आभ्यंतर दृश्याक्षेपी, ये 4 प्रकार के प्राणायाम बताए। उसके बाद में प्राणायाम के बारे में तो पहले कार्यशाला में बताया जा चुका है। प्राणायाम के बाद में उसके सिद्ध होने पर क्या होता है, तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। जब प्राणायाम की सिद्ध हो जाती है तो जो अज्ञान है उसका आवरण है दुर्बल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ये कहा है। और इसकी और ज्यादा सिद्ध जब आगे बढ़ती है तो कहा है धारणाश्च योग्यता मनसा, मन योग्यता बन जाती है कि धारणा की, देश बंधस्य चित्त से धारणा आगे आएगा, धारणा की योग्यता बन जाती है। व्यक्ति धारणा बना सकता है किस हम स्थान पर, किस चक्र पर। हालांकि दर्शन चक्र की बात नहीं करता, ये तो चक्र की बात हम लोग करते रहते हैं ऐसे कि कुछ इधर मिला दिया कुछ उधर जोड़ दिया। कहीं पर भी स्थान में देश है, कहीं भी किसी स्थान पर भी वहां पर मन को लगा सकते हैं। हृदय पर लगा लिया, यहाँ पर दोनों भवों के मध्य लगा लिया, नासिका पर लगा लिया, कहीं पर भी नाक केंद्र पर लगा लिया, कहीं पर भी जो शरीर के हैं किसी भी अंग में कहीं पर भी वो लगा करके। लेकिन जो जो हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं त्यों तो उत्थान होता है, नीचे की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारा पतन होता है। चक्रों के में भी अगर बात आती है तो ऊपर की ओर जो जो बढ़ते हैं तो त्यों तो उसका होता है, ब्रह्म में विचरण करता है व्यक्ति, यहीं पर विचरण करता है। नीचे उतरोगे, नीचे इंद्रियां हैं, इससे ऊपर जब चढ़ गए तो सब कान नाक सारा सब ऊपर हो गया, वो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो योग्यता इससे बनती है। फिर प्राणायाम का फल जो बतलाया था इसको मैं पढ़ देता हूँ। प्राणायाम से ज्ञान को आच्छादित करने वाला आवरण अज्ञान क्षीण हो जाता है, उससे अशुभ संस्कार और भावी अशुभ कर्म क्षीण होते हैं। प्राणायाम करने से ये क्षीण हो जाते हैं। ये कैसे क्षीण होते हैं, इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तो मन और इंद्रियों की चंचलता रुक जाती है। उनकी चंचलता रुक जाने पर योगी स्थिर बुद्धि से उनके दोषों को जानकर उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। उनके दोषों को दूर करने से शुभ संस्कार विकसित होते हैं, अर्थात पूर्व के शुभ संस्कार उद्बुद्ध होते हैं और नवीन शुभ संस्कारों की उत्पत्ति होती है। उससे अज्ञान का नाश होता है। प्राणायाम करने से मन इंद्रियों पर योगी का अधिकार हो जाता है। उससे वो विधिपूर्वक ईश्वर की उपासना करने में सफल हो जाता है। इस स्थिति में उसको ईश्वर विद्या प्रदान करता है। उस विद्या से अविद्या का नाश हो जाता है। प्राणायाम से सत्वगुण की वृद्धि और रजोगुण तमोगुण का ह्रास होता है। उससे अज्ञान का नाश और ज्ञान की वृद्धि होती है। प्राणायाम से शरीर और नाड़ियां शुद्ध होती हैं। इनके शुद्ध होने से ज्ञान का विकास और अज्ञान का नाश होता है। इस प्रकार से ज्ञान को ढकने वाला आवरण क्षीण होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। इससे मल दूर होते हैं और ज्ञान की दीप्ति होती है। इसलिए कहा है कि प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। प्राणायाम का जो ये फल बतलाया है उसमें एम नियमों का अच्छे प्रकार से पालन करना भी आवश्यक है। एम नियमों का पालन करेंगे तभी बात आगे बनेगी। एम नियम आसन तत्पश्चात प्राणायाम। तो ये है प्राणायाम का फल बहुत बड़ा है। लेकिन प्राणायाम कौन सा, कोई भी करें, जो आजकल प्रचलित है ये भी कर सकते हैं, लेकिन साधना जब करेंगे तो उसमें ये करेंगे। हम लोग सब प्राणायाम करते हैं। ओम भू, ये प्राणायाम मंत्र है, वो 5 बार जो करते हैं, ओम भू ओम भुवः ओम स्वहा ओम महः ओम जनाः ओम तपः ओम सत्यम करते हुए जाते हैं। इसको बाह्य प्राणायाम हो गया। बाहर पेट को पिचकाया, नाक के अंदर मन हम ध्यान करवा देते हैं, वहीं पर मणिपूरक चक्र करवा देते हैं। तो ये बाह्य प्राणायाम है। 5 मंत्र पढ़ता हूँ 5 बार, तो 5 बार प्राणायाम करें। लेकिन अंतिम बार जब करते हैं तो ज्यादा देर तक हो जाता है प्राणायाम, ये बाह्य प्राणायाम है। तो कार्यशाला में आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।